क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि दवा कंपनियां क्यों नहीं चाहती कि आप अपनी रसोई में छुपी सूखे मेवों की छुपी शक्ति के बारे में जानें? जबकि लाखों पुरुष प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए महंगे इलाजों पर भारी रकम खर्च कर रहे हैं, सबसे प्रभावी समाधान एक साधारण सूखे मेवों की कटोरी में छुपा हो सकता है। अजीब लगता है? तो यही अविश्वास 60 साल से ऊपर के 70% पुरुषों को अपनी पेशाब की समस्याओं का कैदी बनाए रखता है। आप जो जानने वाले हैं वो पारंपरिक चिकित्सा के प्रोस्टेट इलाज के बारे में सिखाई गई हर बात के खिलाफ है। 3 आम चीजें: बादाम, कद्दू के बीज और अखरोट पुराने जमाने के ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो कुछ ही हफ्तों में आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में क्रांति ला सकते हैं। मैं प्लेसिबो या झूठी उम्मीद की बात नहीं कर रहा, बल्कि हजारों साल के ज्ञान के जरिए लगाए गए असली विज्ञान की बात कर रहा हूँ। दवा इंडस्ट्री अरबों रुपए कमाती है एक ऐसी समस्या के जटिल समाधान बेचकर जिसे हमारे दादा नाना प्राकृतिक तरीके से हल कर देते थे। वे कुछ ऐसा जानते थे जो हमने आधुनिकता की राह में खो दिया। प्रकृति ने पहले से ही प्रोस्टेट के लिए परफेक्ट घरेलू दवा बना दी है और इसकी कीमत शहर के बीच में मिलने वाली चाय से भी कम है। लेकिन इन चीजों को तैयार करने और खाने का एक खास तरीका है जो इनके फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप में पुरुष स्वास्थ्य के बारे में हमेशा से माने गए विश्वासों पर सवाल उठाने का दम है और आप उस चुपचाप हो रही क्रांति को आजमाने को तैयार हैं जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी हैं, तो देखते रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वो सटीक प्रोटोकॉल बताने वाला हूं जो आपकी रातों की नींद और खोई हुई इज्जत वापस दिला सकता है। सवाल यह है, क्या आप एक और व्यक्ति बनेंगे जो इन रहस्यों को नजरअंदाज करे, या उन पुरुषों की क्रांति का हिस्सा बनेंगे जिन्होंने अपनी सेहत की बागडोर खुद संभालने का फैसला किया है? 65 साल की उम्र में राम उस रात चौथी बार जाग गया था। बाथरूम तक का सफर एक जाना फजाना लेकिन निराशाजन सफर बन गया था। उसकी कांपती टांगें सिर्फ शरीर का वजन ही नहीं उठा रही थीं, बल्कि उस सच्चाई का बॉय भी हो रही थीं जिसका सामना लाखों मर्द चुपचाप करते हैं। प्रोस्टेट, अखरोट के आकार की यह ग्रंथि, एक अनदेखी जेल बन गई थी और राम को पता भी नहीं था कि समाधान उसकी अपनी रसोई में ही मौजूद था। कमजोर पेशाब की धार हर बार उसकी मर्दांगी का मजाक उड़ाती थी। ऐसा लगता था जैसे आग बुझाने के लिए स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कर रहे हो। तकनीकी रूप से काम तो करता है, लेकिन इज्जत बूंद बूंद करके खत्म हो जाती है। राम वहीं खड़ा रहता, इंतजार करता, उम्मीद करता कि इस बार कुछ अलग होगा। अधूरे खाली होने का एहसास उसे परेशान करता रहता, जैसे उसका अपना शरीर उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। लेकिन राम को पता नहीं था कि उसकी चुप लड़ाई को जल्द ही एक अनपेक्षित मददगार मिलने वाला था। दशकों तक राम जैसे मर्दों ने यह बोझ अकेले उठाया, यह मानकर कि यह बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा है। समाज ने सिखाया कि निजी समस्याओं की शिकायत करना कमजोरी की निशानी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया की रसोइयों में एक चुप क्रांति हो रही है? एक ऐसी क्रांति जो रातों की खोई नींद वापस दिला रही है और मर्दों को उनकी इज्जत वापस दिला रही है। राम को पता चलने वाला था कि प्रोस्टेट की घरेलू दवा जो उसकी जिंदगी बदल देगी, एक साधारण कटोरी में रची थी। मुंबई की एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक नामी यूरोलॉजिस्ट डॉ. राजेश शर्मा ने पहली बार बीजों और सूखे मेवों की छुपी शक्ति के बारे में सुना। एक समर्पित विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने अपना करियर पारंपरिक तरीकों से प्रोस्टेट की समस्याओं से लड़ने में बिताया था। लेकिन उस दिन एक सहयोगी नृविज्ञानी ने भारत के ग्रामीण समुदायों के बारे में प्रभावशाली आंकड़े पेश किए। जो पुरुष नियमित रूप से कुछ खास सूखे मेवे और बीज खाते थे, उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं बेहद कम देखी गईं। डॉक्टर हैरान रह गए। क्या यह संभव था कि प्रकृति में ऐसे राज छुपे हो जिन्हें आधुनिक चिकित्सा ने अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं था? महीनों तक डॉ. शर्मा ने पुराने जमाने के शोधों और आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों में खुद को डुबोया। जो उन्होंने पाया वह क्रांतिकारी था। कुछ आम बीज और सूखे मेवों में बायोएक्टिव तत्व होते हैं जो प्रोस्टेट की सूजन को प्राकृतिक और प्रभावी तरीके से कम करने में सक्षम है। यह जादू नहीं था, यह हजारों साल के ज्ञान द्वारा लगाया गया शुद्ध विज्ञान था। एशिया की पूरी पीढ़ियों ने इन जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था, बिना यह जाने कि वे प्रोस्टेट की शक्तिशाली घरेलू दवा का इस्तेमाल कर रहे थे।
लेकिन वे जानते थे कि अपने क्लिनिक में क्रांति लाने से पहले उन्हें और सबूत चाहिए। सबसे प्रभावशाली खोज तब हुई जब डॉक्टर ने इन प्राकृतिक उपचारों की सिफारिश अपने उन मरीजों को करनी शुरू की जो पारंपरिक इलाजों का विरोध कर रहे थे। जो पुरुष क्लिनिक में हार मान कर आते थे, कंधों पर हताशा का बोझ लिए हुए, वे आश्चर्यजनक सुधार की रिपोर्ट करने लगे। सूखे मेवे और बीज सिर्फ खाना नहीं थे, ये नाश्ते के ढेश में पुराने जमाने की दवा थे। विशेषज्ञ को एहसास हुआ कि वे एक चुप क्रांति के सामने खड़े हैं, एक ऐसी क्रांति जो लाखों पुरुषों को उम्मीद वापस दिला सकती है। और यह सब 3 चीजों से शुरू होता था जो शायद घर के स्टोर रूम में पहले से ही मौजूद थीं। प्रोस्टेट की समस्याओं के खिलाफ इस लड़ाई में पहला गुप्त हथियार एक साधारण नाम रखता है, बादाम। लेकिन कोई भी बादाम किसी भी तरह से खाया जाने वाला नहीं, एक खास रीति है जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले खोजा था। आंसू के आकार के ये छोटे दाने अंदर एक पूरा हथियार खाना लिए हुए हैं, जिंक, विटामिन ई और स्वस्थ फैटी एसिड जो सूजन के खिलाफ लड़ने वाले विशेषज्ञ सैनिकों की तरह काम करते हैं। जब एक आदमी कुछ बादाम रात भर पानी में भिगोता है, तो वह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया को सक्रिय कर रहा होता है जो फायदों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन यह साधारण रात की क्रिया प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को पूरी तरह क्यों बदल सकती है? राज उस बदलाव में है जो भिगोने के घंटों के दौरान होता है। पानी बादाम के अंदर सोए हुए एंजाइमों को जगाता है, पोषक तत्वों को शरीर के लिए ज्यादा उपलब्ध बनाता है। जब सुबह खाली पेट सेवन किए जाते हैं, तो ये जगे हुए बादाम अपना पोषणीय भार सीधे वहां पहुंचाते हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। जिंक प्रोस्टेट की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, विटामिन ई फ्री रेडिकल्स के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है, और फैटी एसिड प्राकृतिक तरीके से सूजन कम करते हैं। यह ऐसा है जैसे हर बादाम प्राकृतिक दवा का एक व्यक्तिगत कैप्सूल हो। लेकिन यह एक बड़ी पोषणीय पहेली का सिर्फ पहला टुकड़ा है। जिन पुरुषों ने इस साधारण आदत को अपनाया है, वे पहले कुछ हफ्तों में ही आश्चर्यजनक बदलाव की रिपोर्ट करते हैं। तुरंत पेशाब आने का एहसास कम हो जाता है, नींद ज्यादा आरामदायक हो जाती है, और रात में कई बार उठने की बेचैनी बस गायब हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं ने बादाम को प्रजनन क्षमता और मर्दाना ताकत के प्रतीक के रूप में पूजा है। हर सुबह जो इस प्रोस्टेट की घरेलू दवा से शुरू होती है, वह नई उम्मीद का प्रतिनिधित्व करने वाली सुबह है। लेकिन अगर बादाम शक्तिशाली है, तो सोचिए जब हमें इस इलाज की यात्रा में दूसरा सहयोगी मिल जाता है। अगर बादाम अगली पंक्ति के सैनिक हैं, तो कद्दू के बीज प्रोस्टेट की सूजन के खिलाफ इस युद्ध में रणनीतिक जनरल एज। सदियों से दक्षिण अमेरिका के आदिवासी लोग इन बीजों को न सिर्फ खुशी के लिए चबाते थे, बल्कि जीवन रक्षा की प्रवृत्ति से। हर हरे छोटे से बीज के अंदर एक पोषणीय खजाना छुपा है, फाइटोस्टेरॉल और जिंक इतनी मात्रा में कि दवा कंपनियां ईर्ष्या कर सकती है। जब हल्के से भुने जाते हैं, तो ये बीज एक ऐसी खुशबू छोड़ते हैं जो न सिर्फ स्वाद को जगाती है, बल्कि ऐसे गुणों को भी सक्रिय करती है जो प्रोस्टेट की कोशिकाओं की अवांछित बढ़ोतरी से सीधे लड़ते हैं। लेकिन कुछ इतना साधारण जटिल इलाजों से ज्यादा प्रभावी क्यों हो सकता है? जवाब कद्दू के बीज में मौजूद फाइटोस्टेरॉल की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में है। ये तत्व शरीर के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं, अपने फायदों को विशेष रूप से प्रोस्टेट क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। जब दिन भर नाश्ते के रूप में सेवन किए जाते हैं, तो ये बीज एक निरंतर सुरक्षात्मक बार बनाते हैं, सूजन को पैदा होने और बढ़ने से रोकते हैं। जिंक एक कंडक्टर की तरह काम करता है जो सूजनरोधी प्रक्रियाओं के ऑर्केस्ट्रा का संचालन करता है, जबकि अन्य खनिज पूर्ण तालमेल में काम करते हैं। यह आपके शरीर के अंदर माइक्रो पोषक तत्वों की एक फौज का 24 घंटे गश्त करना है। लेकिन यह निरंतर सुरक्षा पूरी रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। कद्दू के बीजों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पुरुष हार्मोनल सिस्टम से कैसे संवाद करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो पुरुष नियमित रूप से इन बीजों का सेवन करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरॉन के स्तर ज्यादा संतुलित होते हैं और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कम रूपांतरण होता है, वह खलनायक हार्मोन जो प्रोस्टेट को बेकाबू बढ़ाता है। हर मुट्ठी भर सेवन शरीर की अपने आप को नियंत्रित करने और ठीक करने की क्षमता में विश्वास का वोट दर्शाता है।
यह कोई संयोग नहीं कि दुनिया भर के पारंपरिक बाजार इन बीजों को दादाजी की दवा के रूप में बेचते हैं। वे कुछ ऐसा जानते थे जिसे विज्ञान ने हाल ही में साबित किया है। और जब हम उन बीजों की शक्ति को इस इलाजी तिकरी के तीसरे तत्व के साथ जोड़ते हैं तो परिणाम बस बदल देने वाला होता है। पुरुष स्वास्थ्य के लिए इस लड़ाई में तीसरा और सबसे शक्तिशाली सहयोगी एक छोटे मस्तिष्क का आकार लिए हुए है, अखरोट। यह कोई संयोग नहीं कि प्रकृति ने इस सूखे मेवे को शरीर के सबसे जटिल अंग के समान आकार दिया है। इसके अंदर एक ऐसी पोषणीय बुद्धिमत्ता धड़कती है जिसकी बराबरी कुछ ही खाद्य पदार्थ कर सकते हैं। ओमेगा-3 और पॉलीफेनॉल से भरपूर हर अखरोट उन सूजन की आग बुझाने की शक्ति रखता है जो चुपचाप पुरुष प्रोस्टेट को तबाह करती रहती है। जब रात के खाने के बाद सेवन किए जाते हैं तो ये छोटे इलाजी कैप्सूल रात के पुनर्जनन काल के दौरान काम करते हैं, जब शरीर सबसे गहरी मरम्मत में लगा रहता है। लेकिन एक खास समय है जो इनके फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। रात का समय तब है जब अखरोट के साथ असली जादू होता है। जब आदमी सोता है, ओमेगा-3 खून के प्रवाह में विशेषज्ञ फायर फाइटर्स की तरह दौड़ते हैं, पेल्विक क्षेत्र में सूजन के केंद्रों को बुझाते हैं। पॉलीफेनॉल्स आणविक ढाल की तरह काम करते हैं, प्रोस्टेट कोशिकाओं को दैनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। आराम के इन घंटों के दौरान ही यह प्रोस्टेट की घरेलू दवा अपनी पूरी चिकित्सीय क्षमता दिखाती है, खोए संतुलन को बहाल करने के लिए चुपचाप काम करती है। जिन पुरुषों ने इस रात की आदत को अपनाया है, उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बात खोजी है। रात में कम बार उठना सिर्फ असंभव सपना नहीं था, लेकिन कैसे पता करें कि 3 खाद्य पदार्थों का यह संयोजन वास्तव में व्यावहारिक रूप से काम करता है। अखरोट के पीछे का विज्ञान शरीर के स्वनियंत्रण की एक दिलचस्प व्यवस्था दिखाता है। इनमें मौजूद बायोएक्टिव तत्व न सिर्फ मौजूदा सूजन से लड़ते हैं, बल्कि प्रोस्टेट की प्राकृतिक बचाव प्रणालियों को भी मजबूत बनाते हैं। यह ऐसा है जैसे हर खाया गया अखरोट पुरुष स्वास्थ्य के बैंक खाते में एक निवेश हो, छोटी दैनिक जमाई जो कल्याण के चक्रवृद्धि ब्याज पैदा करती है। भूमध्य सागरीय संस्कृतियों ने पीढ़ियों से रात के भोजन में अखरोट शामिल किया है, बिना यह जाने कि वे प्रोस्टेट की रोकथाम की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक लगा रहे थे। जब यह तीसरा तत्व सुबह के बादाम और शाम के बीजों से मिलता है तो एक चिकित्सीय तिकड़ी बनती है जो पुरुष जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से क्रांतिकारी बना सकती है। और इस क्रांति का सबसे विश्वसनीय सबूत परिणामों की स्थिरता में है। असली बदलाव अच्छी नीयत के बिखरे हुए इशारों से नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की चुप दृढ़ता से होता है जो समझता है कि ठीक होना एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। जब एक आदमी नियमित रूप से सुबह बादाम, दिन भर कद्दू के बीज और रात के खाने के बाद अखरोट खाने का फैसला करता है तो वह सिर्फ डाइट फॉलो करने से कहीं ज्यादा कर रहा होता है। वह अपने प्रोस्टेट के चारों ओर एक पोषणीय किला बना रहा होता है। स्थिरता का हर दिन उस हताशा पर जीत का प्रतिनिधित्व करता है जो परिपक्वता में इतने सारे पुरुषों को परेशान करती है। लेकिन यह वह बड़ा राज है जो सिर्फ कोशिश करने वाले को वास्तव में बदलने वाले से अलग करता है, अपने साथ प्रेमपूर्ण अनुशासन। इस मामले में नियमितता तीव्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? पुरुष शरीर एक जटिल सेल्यूलर मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है जो मिलने वाली उत्तेजनाओं को सीखता और उनके अनुकूल हो जाता है। जब रोजाना सूखे मेवों और बीजों के फायदेमंद तत्वों के संपर्क में आता है तो प्रोस्टेट स्वस्थ तरीके से काम करना याद करने लगता है, धीरे धीरे पुरानी सूजन की प्रक्रियाओं को कम करता जाता है। यह एक बच्चे को चलना सिखाने जैसा है। हफ्ते में एक बार गहन क्लास देने से कोई फायदा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। हर सुबह जो बादाम से शुरू होती है, कद्दू के बीजों का हर नाश्ता, हर रात जो अखरोट के साथ खत्म होती है, यह सब मिलकर एक सुरक्षा जाल बनाता है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। सबसे शक्तिशाली प्रोस्टेट की घरेलू दवा वह है जो रूटीन का प्राकृतिक हिस्सा बन जाती है। लेकिन यह साधारण रूटीन इतने नाटकीय परिणाम कैसे पैदा कर सकता है? नियमितता का जादू उस संचयी प्रभाव में है जिसे आजमाने का धैर्य कम ही पुरुषों में होता है। पहले हफ्तों में फायदे बहुत सूक्ष्म लग सकते हैं, यहाँ एक रात बेहतर नींद, वहाँ एक बार कम बाथरूम जाना। लेकिन यह पैर लगाने जैसा है। पहले अंकुर लगभग अदृश्य होते हैं,
लेकिन थोड़े समय में उदार छाया पूरे परिवार को सुरक्षा देती है। जो पुरुष इस रूटीन को लगातार 3 महीने अपनाते हैं, वे एक ऐसे बदलाव की रिपोर्ट करते हैं जो शारीरिक लक्षणों से कहीं आगे जाता है। वे आत्मविश्वास, शांति और यहाँ तक कि अगले बाथरूम जाने के डर के बिना जीने की खुशी को फिर से खोज लेते हैं। स्थूलता साधारण सामग्री को व्यक्तिगत दवा में बदल देती है, और जब हम इस बदलाव को वास्तविक जिंदगी में देखते हैं तो सिद्धांत मूर्त उम्मीद बन जाता है। राज 68 साल का था जब उसने तय किया कि वह अब अपने ही ब्लैडर का कैदी नहीं रह सकता। 3 साल पहले रिटायर हुआ। उसने अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने, दूर रहने वाले पोते पोतियों से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन पेशाब की समस्याओं की शर्मिंदगी उसे घर में कैदी बनाए रखती थी। हर बाहर जाना एक मिलिट्री ऑपरेशन में बदल जाता था। रास्ते के सभी बाथरूम का नक्शा बनाना, कपड़े बदलने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े ले जाना, परिवार की न समझने वाली नजरों से निपटना। तब उसकी बेटी ने पिता के बढ़ते अकेलेपन से चिंतित होकर इंटरनेट पर खोजा और सूखे मेवों और बीजों की शक्ति के बारे में पता लगाया। राज ने संदेह के साथ सुना, लेकिन उम्मीद अभी भी उसके सीने में हल्की धड़क रही थी। क्या कुछ इतना साधारण उसे खोई हुई इज्जत वापस दिला सकता था? पहले दिन शुद्ध विश्वास का काम था। राज हर रात धार्मिक भाव से बादाम भिगोता, कद्दू के बीजों को निर्धारित गोलियों की तरह खाता और दिन का अंत अखरोट चबाते हुए करता, उस समर्पण के साथ जैसे कोई माला जप रहा हो। पत्नी उसे कोमलता और संदेह के मिश्रण से देखती। उसने भी बहुत से निराशाजनक इलाजों के बाद उम्मीद खो दी थी। पहले 2 हफ्तों में परिणाम इतने सूक्ष्म थे कि राज को लगने लगा कि वह अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन मध्यरात्रि के दौरान कुछ रहस्यमय हो रहा था। वह कम बार उठने लगा, और जब उठता था तो राहत ज्यादा पूरी होती थी। क्या यह संभव था कि उसका शरीर आखिरकार सही तरीके से काम करना याद कर रहा था? 3 महीने बाद बदलाव निर्विवाद और दिल छू जाने वाला था। राज ने न सिर्फ रात में पेशाब की आवृत्ति कम की, बल्कि गहरी और आरामदायक नींद का आनंद फिर से खोज लिया। उसका आत्मसम्मान फिर से खिल गया। वह फिर से योजना बनाने लगा, यात्राओं के सपने देखने लगा, आईने में खुद को प्यार से देखने लगा। पत्नी ने देखा कि पति की आंखों में वह चमक वापस आ गई थी जो उसने सालों से नहीं देखी थी। जब वह दोस्तों को इस प्रोस्टेट की घरेलू दवा के बारे में बताता था, तो राज उस व्यक्ति के अधिकार के साथ बोलता था जिसने प्राकृतिक इलाज का चमत्कार जिया था। उसके अनुभव ने साबित किया कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली समाधान पूर्ण सादगी में लिपटे आते हैं। लेकिन राज जानता था कि यह बदलाव खालीपन में नहीं हुआ था, यह जीवन शैली के एक बड़े बदलाव का हिस्सा था। असली ठीक होना कभी अलग थलग नहीं होता, यह हमेशा एक चुप क्रांति का परिणाम होता है जो रसोई में शुरू होकर जिंदगी के सभी कोनों में फैल जाती है। जब राज ने सूखे मेवे और बीज खाना शुरू किया तो कुछ दिलचस्प हुआ। वह स्वाभाविक रूप से अपनी सेहत के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने लगा। यह ऐसा था जैसे शरीर उन पहली पोषणीय देखभाल को पाकर और प्रेम और ध्यान मांगने के लिए जाग गया। दिनचर्या में छोटे बदलाव जो पहले असंभव या अनावश्यक लगते थे, अर्थ बनाने लगे और आनंददायक हो गए। संतुलित खाना एक बोरिंग जिम्मेदारी से असली आत्म देखभाल का काम बन गया। लेकिन ये छोटे दिखने वाले बदलाव प्रोस्टेट की घरेलू दवा के फायदों को कैसे बया सकते हैं? राज स्वस्थ आदतों के एक दूसरे पर डोमिनो इफेक्ट में है। जब एक आदमी दिन में 15 मिनट चलने का फैसला करता है, तो वह सिर्फ टांगों की एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वह पैल्विक क्षेत्र में खून के प्रवाह को बेहतर बना रहा है, सूखे मेवों और बीजों के पोषक तत्वों के काम को आसान बना रहा है। जब वह दिन भर ज्यादा पानी पीना चुनता है, तो वह शरीर को उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर रहा है जो प्रोस्टेट पर बोझ डालते हैं। जब वह शराब और कैफीन का सेवन कम करता है, तो वह उन परेशान करने वाले तत्वों को कम कर रहा है जो मूत्र प्रणाली में सूजन पैदा करते हैं। यह छोटे फैसलों का एक सिम्फनी है जो कल्याण की धुन बनाने के लिए तालमेल बिठाती है। हर नियमित व्यायाम एक निवेश है जो खाए गए बीजों के फायदों को कई गुना बढ़ाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बदलाव जिंदगी के उन पहलुओं को कैसे प्रभावित करते हैं जिनका प्रोस्टेट से कोई संबंध नहीं लगता। जो पुरुष जिंदगी के इस दर्शन को अपनाते हैं, वे अप्रत्याशित फायदे खोजते हैं,
दिन भर ज्यादा ऊर्जा, बेहतर मूड, अधिक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते और यहाँ तक कि नई रचनात्मकता भी। यह ऐसा है जैसे शरीर अपने आप को देखभाल और सम्मान महसूस करके सभी क्षेत्रों में उदारता के साथ जवाब दे रहा हो। स्वस्थ प्रोस्टेट इस नई जीवन शैली द्वारा दिए गए उपहारों में से सिर्फ एक बन जाता है, साथ में अपनी सेहत की बागडोर संभालने का गर्व भी आता है। नियमित व्यायाम, उचित हाइड्रेशन, आरामदायक नींद और सचेत खाना एक चौकड़ी बनाते हैं जो किसी भी प्राकृतिक इलाज की क्षमता बढ़ाती है। और जब ये सभी तत्व मिल जाते हैं तो परिणाम एक ऐसा बदलाव होता है जो शारीरिक लक्षणों से कहीं आगे जाकर पुरुष आत्मा को छूता है। यह पूरा नजरिया बदलना ही है जो अस्थायी सुधार को स्थायी ठीक होने से अलग करता है। स्वस्थ जिंदगी कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाना है। यह छोटे सचेत विकल्पों की एक दैनिक यात्रा है जो कल्याण के खजाने में सिक्कों की तरह जमा होते रहते हैं। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति सूखे मेवों और बीजों के साथ इन साधारण प्रथाओं को अपनाने का फैसला करता है तो वह प्रोस्टेट के इलाज से कहीं ज्यादा कर रहा होता है। वह हार मानने और समय से पहले कमजोर हो जाने के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहा होता है। हर सुबह का बादाम अपने भविष्य में विश्वास का वोट बन जाता है। कद्दू के बीजों की हर मुट्ठी अनावश्यक सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार का प्रतिनिधित्व करती है। बुढ़ाई में जिंदगी की गुणवत्ता किस्मत या विशेषाधिकार प्राप्त जेनेटिक्स का मामला नहीं है। यह हजारों छोटे निर्णयों का सीधा परिणाम है जो देखने में नगण्य लगते हैं, लेकिन इतने सारे पुरुष लगभग सब कुछ खोने तक इन साधारण विकल्पों को महत्व देने का इंतजार क्यों करते हैं? जवाब नई उम्मीद की बदलने वाली शक्ति में है जो तब जन्म लेती है जब शरीर मिली देखभाल का सकारात्मक जवाब देता है। जो पुरुष सालों तक अपने ही शरीर से धोखा खाया महसूस करते रहे हैं, वे खोजते हैं कि बुढ़ाई के साथ एक सम्मानजनक संधि की बातचीत करना अभी भी संभव है। यह अनंत युवावस्था के झरने की तलाश की बात नहीं है, बल्कि गरिमा और स्वतंत्रता के साथ बूढ़े होने के अधिकार को जीतने की बात है। प्रोस्टेट की घरेलू दवा आत्म देखभाल और आत्मसम्मान के एक व्यापक दर्शन के लिए सिर्फ प्रवेश द्वार बन जाती है। जब रात की नींद फिर से आरामदायक हो जाती है और सुबह उम्मीद का स्वाद फिर से पा लेती है तो जिंदगी में सब कुछ फिर से संभव लगता है। लेकिन यह व्यक्तिगत बदलाव की एक शक्ति है जो व्यक्तिगत फायदों से कहीं आगे जाती है। जो पुरुष इस स्वस्थ जिंदगी को अपनाते हैं वे बेटों, पोते पोतियों और दोस्तों के लिए जीवंत उदाहरण बन जाते हैं, प्रेरणा की लहरें पैदा करते हैं जो पीढ़ियों तक फैलती है। वे साबित करते हैं कि परिपक्वता जीवंतता का पर्यायवाची हो सकती है, हार मानने का नहीं। उनकी पत्नियां अधिक उत्साही साझीदारों को फिर से खोज लेती है। उनके बेटे उन पिताओं पर गर्व करते हैं जिन्होंने पतन के सामने हार नहीं मानी। उनके पोते पोतियों को उपस्थित और सक्रिय दादाजी मिलते हैं। स्वस्थ प्रोस्टेट एक समृद्ध पारिवारिक जीवन और गहरे रिश्तों की नींव बन जाता है। इस प्रकार सूखे मेवों और बीजों की एक मुट्ठी एक चुप क्रांति में बदल जाती है जो न केवल एक जिंदगी बदलती है बल्कि प्रिय लोगों के पूरे दायरे को बदल देती है। और यह सामूहिक बदलाव हमें जिम्मेदार पेशेवर सहायता के महत्वपूर्ण महत्व की याद दिलाता है। लोक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे अनुभवी डांस पार्टनर्स की तरह एक दूसरे के पूरक हैं जो एक दूसरे के कदम जानते हैं। सूखे मेवों और बीजों के साथ प्रोस्टेट की घरेलू दवा कितनी भी शक्तिशाली हो, विवेक की मांग है कि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक उपचार की इस यात्रा को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले। यह पुराने तरीकों पर अविश्वास की बात नहीं है बल्कि जिम्मेदारी और आत्मप्रेम की बात है। एक योग्य पेशेवर विशिष्ट विरोधाभासों की पहचान कर सकता है, उपयोग में आने वाली दवाओं के साथ बातचीत का मूल्यांकन कर सकता है और क्लिनिकल स्थिति के विकास की निगरानी कर सकता है। आखिरकार, जब दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा जोड़ना संभव हो तो स्वास्थ्य को क्यों जोखिम में डाले? परंपरा और आधुनिक विज्ञान। चिकित्सा सहायता एक अकेले अनुभव को एक निरीक्षित और सुरक्षित यात्रा में बदल देती है। हर परामर्श हासिल की गई प्रगति का जश्न मनाने और जरूरत के अनुसार रणनीतियों को समायोजित करने का अवसर बन जाता है। डॉक्टर विशिष्ट जांचों का सुझाव दे सकता है जो वस्तुनिष्ठ रूप से दिखाती है कि प्रोस्टेट प्राकृतिक उपचार के लिए कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है, सुधार के ठोस सबूत प्रदान करती है। इसके अलावा
वे अन्य कारकों के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं जो सूखे मेवों और बीजों के लाभों को बढ़ाते हैं, जैसे पूरक सप्लीमेंट या जीवनशैली में विशेष बदलाव। यह एक ऐसी यात्रा में पेशेवर जीपीएस रखने जैसा है जो आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ बहुत अधिक सुरक्षित और कुशल हो जाती है। और यह रोगी और डॉक्टर के बीच साझेदारी अप्रिय आश्चर्यों को रोक सकती है। कुछ पुरुषों में निश्चित सूखे मेवों या बीजों से विशिष्ट एलर्जी हो सकती है, दूसरों में चिकित्सा स्थितियां हो सकती है जिनके लिए खुराक या सेवन के समय में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य पेशेवर शरीर की भाषा और प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत जरूरतों के बीच अनुवादक का काम करता है। वह सुधार के संकेतों की पहचान कर सकता है जिन्हें व्यक्ति ने अभी तक महसूस नहीं किया है, या उन लक्षणों के बारे में चेतावनी दे सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति पर भरोसा करने और चिकित्सा का सम्मान करने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, पुरुष को वह जीवन गुणवत्ता वापस दिलाना जिसके वे हकदार हैं। जब यह गठबंधन बनता है तो परिणाम किसी भी व्यक्तिगत अपेक्षा से बढ़कर होते हैं, एक स्थायी और सुरक्षित बदलाव के लिए एक ठोस आधार बनाते हैं। और अब हम सच्चाई के क्षण पर पहुंचते हैं। आपके हाथों में वह जानकारी है जो आपके अपने पुरुष स्वास्थ्य के साथ संबंध को पूरी तरह से बदल सकती है। यह अब निष्क्रिय रूप से इंतजार करने की बात नहीं है कि प्रोस्टेट की समस्याएं खुद ही हल हो जाएं, या विशेष रूप से महंगे और जटिल उपचारों पर निर्भर रहने की बात नहीं है। यह अपनी खुद की चिकित्सा की जिम्मेदारी संभालने की बात है, प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली प्रोस्टेट की घरेलू दवा से लैस होकर। विकल्प आपका है। उन मूत्र संबंधी लक्षणों का कैदी बना रहना जो रात रात आपकी गरिमा चुराते रहते हैं, या आज ही से अपनी रसोई में इस चुप क्रांति की शुरुआत करना। सुबह भिगोए गए बादाम, दिन भर कद्दू के बीज, रात के खाने के बाद अखरोट, 3 साधारण इशारे जो आपकी स्वतंत्रता और शांति वापस दिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, कार्य के बिना ज्ञान सिर्फ बंजर जिज्ञासा है। हजारों पुरुषों ने पहले ही खोज लिया है कि बदलाव विश्वास और स्थिरता के साथ खाए गए बीजों की पहली मुट्ठी से शुरू होता है। उन्होंने साबित किया है कि गरिमा, स्वायत्तता और जीवंतता के साथ बूढ़ा होना संभव है। वह सवाल जो चुप नहीं रहना चाहता, कुछ इतना साधारण और प्राकृतिक आजमाने के लिए आपका क्या बहाना होगा? अब कमेंट्स में बताइए, क्या आप प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए इन सूखे मेवों और बीजों की शक्ति के बारे में पहले से जानते थे? इन 3 चीजों में से कौन सी आप पहले खाना शुरू करेंगे? और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं, तो कौन से पेशाब के लक्षण आपको दिन प्रतिदिन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? आपका अनुभव उन दूसरे पुरुषों को प्रेरणा दे सकता है जो इसी चुप संघर्ष से गुजर रहे हैं। अगर इस सामग्री ने पुरुष स्वास्थ्य के नए दृष्टिकोण के लिए आपकी आंखें खोली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना न भूलें ताकि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में क्रांति ला सकने वाला कोई भी टिप्स न छूटे। और इस वीडियो को उस दोस्त या परिवारजन के साथ शेयर करें जिन्हें इन रहस्यों की खोज करनी है। कभी कभी एक साधारण इशारा किसी प्यारे व्यक्ति की गरिमा बचा सकता है।